प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय में बीए पार्ट सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं वाले प्रश्न पत्र में पिछले दिनों में हम लगातार वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से ब्रिटिश संविधान के बारे में आपको जानकारी प्रदान कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम ब्रिटेन के संविधान की परंपराओं या अभिसमयों के बारे में आज हम जानकारी प्रदान करेंगे। आग और जिंक लिखते हैं कि ब्रिटेन में परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस बढ़ाने का कार्य करती है, कानूनी संविधान को कार्य रूप देती है तथा उसे प्रगतिशील समाज व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती है। ब्रिटिश संविधान में रूढ़ियों, परंपराओं या अभिसमयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इन्होंने संविधान की कार्रवाई को बहुत अधिक प्रभावित किया है। संविधान के अभिसमय या वैधानिक परंपराएं, जिन्हें जे.एस. मिल ने संविधान के अलिखित नियम कहा है, प्रोफेसर डाइसी ने संवैधानिक अभिसमय की संज्ञा दी है। ब्रिटिश संविधान के स्रोतों में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री एस्क्विथ ने 1910 में कहा था कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था व्यवहार, प्रथाओं और परंपराओं पर निर्भर है। परंपराओं पर निर्भर है। डाइसी ने लिखा है कि जो व्यक्ति ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करना चाहता है उसको परंपराओं पर उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना संविधान की लिखित विधियों पर दिया जाता है। परंपराएं संविधान की मूल शक्ति है। ये ब्रिटिश संविधान की व्यवहार संहिता मानी जाती है। अभिसमयों या परंपराओं का अर्थ एवं परिभाषा। डाइसी के अनुसार ये ढंग निर्धारित करने वाले वे नियम हैं जिस ढंग से सम्राट के स्वेच्छाचारी अधिकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आग के अनुसार परंपराएं उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनती है जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। जे.एस. मिल ने परंपराओं को संविधान के अलिखित सूत्र कहा है। जेनिंग्स ने परंपराओं को राजनीतिक नैतिकता के नियम कहा है। रूल्स ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी के द्वारा उन्होंने उनको नैतिकता के नियम कहा है। अभिसमयों या परंपराओं के महत्वपूर्ण लक्षण। इंग्लैंड के प्रसिद्ध विधिवेता प्रोफेसर डाइसी तथा अमेरिका के प्रोफेसर ऑस्टिन आग द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर परंपराओं के लक्षण या विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट, अभिसमय कभी भी संसद द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, अपितु ये एक प्रकार की रूढ़ियाँ या प्रथाएं होती है जो संयोगवश ही प्रशासन के काम आने लगती है। अभिसमयों का पालन न्यायालयों द्वारा मान्यता के आधार पर नहीं होकर इनका पालन जनमत, पारस्परिक सहमति के आधार पर किया जाता है। परंपराओं को कानूनी या न्यायिक मान्यता प्राप्त नहीं होने पर भी व्यवहार में कानून जैसी पवित्र समझकर इनका दृढ़ता से ब्रिटेन में पालन किया जाता है। कानून तथा परंपराओं में क्या भेद है, ये हम इस लेसन में स्पष्ट करना चाहेंगे। परंपराओं और कानून में महत्वपूर्ण भेद यह है कि सबसे पहले कानून का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है, जिसका निर्माण विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है, परंतु रूढ़ियों का विकास एवं
संयोग का परिणाम होता है। उनका निश्चित समय में कभी भी निर्माण नहीं किया जाता है। कानून लिखित होते हैं जबकि परंपराएं अलिखित होती है। कानून निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं, अभिसमय अनिश्चित एवं अस्पष्ट होते हैं। अस्पष्ट होते हैं। कानून को निश्चित समय में लागू किया जाता है, परंतु रूढ़ियों को लागू करने के लिए निश्चित समय नहीं होता है। ये धीरे धीरे क्रमिक विकास का परिणाम होती है। कानूनों में संशोधन केवल संसद ही नियमानुसार कर सकती है। परंपराएं लचीली होती है, जिन्हें समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन या बदला जा सकता है। कानून के पीछे बाध्यकारी शक्ति होती है, इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। व्यक्तियों के लिए कानूनों का पालन अनिवार्य होता है। कोई भी व्यक्ति यदि इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो वो दंड का भागी होता है, जबकि अभिसमयों का पालन लोकमत के भय एवं स्वेच्छा से किया जाता है। इनके पीछे बाध्यकारी शक्ति का अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगले लेसन में हम परंपराओं या अभिसमयों के क्या विभिन्न प्रकार हैं उनका अध्ययन करना चाहेंगे। जैसा कि ब्रिटेन में परंपराएं नीति वाक्य है। ब्रिटेन में संवैधानिक परंपराओं की पूर्ण सूची बनाना तो असंभव है, क्योंकि अपने स्वरूप से ही ये समय समय पर बदलती रहती है, किंतु उनका वर्गीकरण निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। ब्रिटेन में सर्वप्रथम सम्राट से संबंधित जो परंपराएं हैं, उनमें ब्रिटेन का सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को सरकार या मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। नंबर 2, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। सम्राट प्रशासन का कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से करेगा। चौथी विशेषता है, सैद्धांतिक रूप से सम्राट को लोक सदन को भंग करने का अधिकार प्राप्त है, परंतु परंपरा के अनुसार सम्राट लोक सदन को भंग प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करेगा। प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। दूसरा, संसद से संबंधित ब्रिटेन में परंपराएं। ब्रिटेन में संसद से संबंधित परंपराएं निम्नलिखित है। नंबर 1, संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। राज्यसभा का अधिवेशन जब अपील न्यायालय के रूप में होता है, तब कानूनी लाडों को उसमें अवश्य ही सम्मिलित होना चाहिए। लोक सदन का अध्यक्ष स्पीकर राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय व्यक्ति होना चाहिए। कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन अनिवार्य है। धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन में ही प्रस्तुत किया जाएगा। ये थी संसद से संबंधित परंपराएं। अगले चरण में हम मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराओं का अध्ययन करना चाहेंगे। मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं ब्रिटेन में यह है कि बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से मंत्रिमंडल का गठन करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। मंत्रिमंडल की कार्यवाही और निर्णय गुप्त रखे जाने चाहिए। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास माना जाता है। किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। नंबर 4, राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन राजा या रानी करेंगे। किसी भी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से कोई लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हो। राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपने राष्ट्रमंडलीय मंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। उपरोक्त सूची से स्पष्ट हो जाता है कि इंग्लैंड के संविधान में परंपराएं न केवल संख्या में बहुत अधिक है, बल्कि उनका महत्व भी बहुत अधिक है। ब्रिटेन की समूची मंत्रिपरिषद प्रणाली संवैधानिक परंपराओं पर ही आधारित है। यद्यपि ये परंपराएं विधि की किसी पुस्तक में नहीं पाई जाती, किंतु फिर भी ये विधियों के समान ही मान्य है। प्रत्येक अंग्रेज इन्हें आदर की दृष्टि से देखता है। यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण
एवं केंद्रीय स्थान रखने वाले प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद का सन 1937 ईस्वी के क्राउन के मंत्री अधिनियम के पारित होने तक लिखित रूप में कहीं भी उल्लेख नहीं था। अधिकांश परंपराएं सम्राट और जनता के मध्य लंबे संघर्ष के फलस्वरूप प्रतिष्ठित हुई है और इनके द्वारा ही कॉमन सभा सम्राट से सैन्य शक्ति छीनने में सफल हुई है। अगले लेसन में हम ब्रिटेन में आज भी परंपराओं का पालन क्यों किया जाता है, परंपराओं के पालन के पीछे कौन कौन सी अनुशक्तियाँ कार्य करती है, उसका अध्ययन हम निरंतर अगले लेसन में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।